नमस्ते साधको। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 5 महाभूतों में पृथ्वी तत्व को सबसे पूर्ण माना गया है। जहाँ वायु अदृश्य है और अग्नि अस्थिर, वहीं पृथ्वी वह तत्व है जहाँ आत्मा और पदार्थ का मिलन होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे क्यों पृथ्वी तत्व आपके लिए आंतरिक शांति का सबसे आसान तरीका है और क्यों यह आधुनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। पृथ्वी तत्व को समझना केवल भौतिक मिट्टी को समझना नहीं, बल्कि उस ठोस अवस्था और स्थिरता को समझना है जो इस ब्रह्मांड और हमारे शरीर को एक ढांचा प्रदान करती है। सांख्य दर्शन के अनुसार पृथ्वी तत्व 5 महाभूतों में सबसे भारी तत्व है। यह पदार्थ की ठोस अवस्था को दर्शाता है। जहाँ आकाश विस्तार है, वायु गति, वहीं पृथ्वी वह सीमा है जो ऊर्जा को एक निश्चित आकार देती है। 5 इंद्रियों का मिलन इसकी सबसे अनूठी विशेषता है। आकाश में केवल शब्द है, वायु में शब्द और स्पर्श है, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप है, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस अर्थात स्वाद है। पृथ्वी में ये चारों तो हैं ही, साथ में इसकी अपनी मौलिक विशेषता गंध अर्थात स्मेल भी जुड़ जाती है। पृथ्वी तत्व 5 इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला एकमात्र पूर्ण तत्व है। हमारा शरीर केवल मांस का लोथड़ा नहीं है, बल्कि पृथ्वी तत्व का एक सुव्यवस्थित ढांचा है। हमारी हड्डियां, दांत, नाखून, मांसपेशियां, टिश्यूज पृथ्वी तत्व से बने हैं। यह शरीर को भार और आकार देता है। मानसिक स्तर पर पृथ्वी तत्व हमारे स्वभाव को निर्धारित करता है। जैसे धरती सब कुछ सहती है, चाहे उस पर कोई हल चलाए या फूल बरसाए, वैसे ही संतुलित पृथ्वी तत्व वाला व्यक्ति अत्यंत धैर्यवान और सहनशील होता है। पृथ्वी तत्व का विज्ञान ग्रेविटी से जुड़ा हुआ है। यह हमें केंद्रित रखता है। आध्यात्मिक रूप से पृथ्वी तत्व का अर्थ है अपनी जड़ों से जुड़ना। जब हम अविद्या या माया में फंसते हैं तो हम अपनी जड़ों को भूल जाते हैं। पृथ्वी तत्व हमें याद दिलाता है कि भले ही हम आकाश की ओर देखें, पर हमारे पैर जमीन पर ही होने चाहिए। संक्षेप में बात करें तो पृथ्वी तत्व वह कंटेनर है जिसमें बाकी 4 तत्व जल, अग्नि, वायु, आकाश सुरक्षित रहते हैं। यदि पृथ्वी एक मिट्टी का कच्चा बर्तन है और टूटा हुआ हो तो उसमें ज्ञान या ऊर्जा का जल नहीं टिक सकता। इसलिए किसी भी आध्यात्मिक साधना की शुरुआत पृथ्वी यानी स्थिरता से होती है। आध्यात्मिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से पृथ्वी तत्व को अन्य 4 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि और जल की तुलना में बेहतर और साधना के लिए आसान माना जाता है। इसके पीछे कई ठोस और वैज्ञानिक कारण हैं। क्योंकि पृथ्वी तत्व का अनुभव करना सबसे आसान है। आप इसे देख सकते हैं, आप इसे छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, इसका स्वाद भी ले सकते हैं। जो चीज जितनी अधिक अनुभव में आती है, उसे नियंत्रण करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना उतना ही आसान होता है। बाकी तत्वों को पकड़ना या समझ पाना बहुत कठिन है। आकाश अनंत है, उसे पकड़ना मुश्किल है। हवा अर्थात वायु अदृश्य है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है। अग्नि खतरनाक हो सकती है, इसे छूने पर नुकसान होता है। जल अस्थिर है, ये हमेशा बहता रहता है। पृथ्वी ठोस है, आप मिट्टी का एक डेला उठा सकते हैं और उस पर बैठ सकते हैं। जब मन बहुत अशांत हो तो सूक्ष्म हवा या अग्नि पर ध्यान लगाने की बजाय ठोस जमीन पर ध्यान लगाना मन को जल्दी शांत करता है। इसलिए ध्यान की शुरुआत आसन अर्थात पृथ्वी पर बैठने से होती है। पृथ्वी को मां भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सहनशीलता और अक्षमा के गुण हैं। अग्नि जला देती है, वायु उड़ा देती है, जल डुबा देता है, लेकिन पृथ्वी एकमात्र ऐसा तत्व है जो सब कुछ सहती है। हम इस पर गंदगी फेंकते हैं, इसे खोदते हैं, लेकिन यह बदले में हमें अन्न और फूल देती है। जब आप पृथ्वी तत्व की साधना करते हैं तो आपके भीतर अक्षमा और धैर्य के गुण अपने आप ही आ जाते हैं। यह साधना साधक को मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनाती है।
आप बिना हवा के कुछ मिनट, बिना पानी के कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पृथ्वी अर्थात आधार के आप रह ही नहीं सकते। पृथ्वी तत्व में एक वैज्ञानिक गुण है जिसे ग्राउंडिंग भी कहते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा तत्व है जो इस सारी नकारात्मकता को सोख कर उसे न्यूट्रलाइज कर देती है। पृथ्वी तत्व बेहतर इसलिए है क्योंकि यह सबसे सुरक्षित और स्थिर है। यह आसान इसलिए है क्योंकि यह हमारे सबसे करीब है और इसका अनुभव भौतिक रूप से संभव है। एक छोटा सा उदाहरण लें, जैसे एक पतंग वायु या आकाश में कितना भी ऊंचा उड़े, उसकी डोर हमेशा जमीन पर खड़े व्यक्ति के हाथ में होती है। अगर डोर टूट जाए तो पतंग भटक जाएगी। इसलिए ऊंचा उड़ने के लिए भी जमीन से जुड़ा रहना सबसे जरूरी है। तो साधकों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पृथ्वी तत्व संतुलित है या असंतुलित है? पृथ्वी तत्व की कमी के लक्षण कई प्रकार से हो सकते हैं। इसके लक्षण मानसिक और भावनात्मक लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक चिंता, असुरक्षा, बिना किसी ठोस कारण के भविष्य का डर सताना, ऐसा महसूस होना कि जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। आपके अंदर एकाग्रता की कमी, जैसे विचारों का हवा में उड़ना। आप एक काम शुरू करते हैं लेकिन उसे पूरा करने से पहले कोई आप दूसरा काम में करने लग जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। आपका इस दुनिया में कोई आधार नहीं है या आपका कोई अपना नहीं है। छोटे छोटे फैसलों के लिए आप दूसरों पर निर्भर करते हैं। ये सब मानसिक और भावनात्मक लक्षण हैं। पृथ्वी तत्व की कमी के बहुत सारे शारीरिक लक्षण भी हैं, जैसे हड्डियों और जोड़ों की समस्या। क्योंकि पृथ्वी तत्व ठोस स्ट्रक्चर बनाता है, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर होना या जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। पाचन और कब्ज की समस्या रहना या मल त्याग में कठिनाई होना, क्योंकि पृथ्वी तत्व शरीर से वेस्ट बाहर निकालने की शक्ति देता है। शारीरिक कमजोरी, हमेशा थकान महसूस करना और वजन का बहुत कम हो जाना। मूलाधार चक्कर का असंतुलन, शरीर के निचले हिस्सों में ऊर्जा की कमी महसूस होना। तो पृथ्वी तत्व को कैसे बढ़ाएं और इसको कैसे संतुलन में लाएं? पृथ्वी तत्व को संतुलन में लाने के बहुत सारे प्राकृतिक समाधान हैं, जैसे कि नंगे पैर चलना। यह सबसे शक्तिशाली उपाय है। प्रतिदिन 10-15 मिनट घास या रेत पर नंगे पैर चलें। इससे शरीर की अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल एनर्जी जमीन में जाती है और आप शांत महसूस करते हैं। जैसे गार्डनिंग करना, अपने हाथों से मिट्टी को छूना, पौधे लगाना। मिट्टी की गंध सीधे हमारे मस्तिष्क के उन केंद्रियों को सक्रिय करती है जो हमें सुरक्षा का एहसास कराते हैं। जड़ वाली सब्जियों का सेवन, जैसे गाजर, मूली, आलू, शकरकंदी, अदरक जैसी सब्जियां खाएं जो जमीन के नीचे उगती हैं। इसमें पृथ्वी की सघन ऊर्जा होती है। पृथ्वी तत्व का संतुलन करने के लिए कुछ यौगिक और आध्यात्मिक उपाय भी हैं, जैसे पृथ्वी मुद्रा। अपनी रिंग फिंगर के अगले भाग को अंगूठे के अगले भाग से मिलाएं। बाकी 3 उंगलियों को सीधा रखें। इसे रोज 15-20 मिनट करने से आत्मविश्वास और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। लम बीज मंत्र का जाप, शांत बैठकर अपना ध्यान रीढ़ के सबसे नीचे हिस्से मूलाधार पर लगाएं और लम मंत्र का गहरा उच्चारण करें। यह ध्वनि पृथ्वी तत्व की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। आप वृक्षासन भी कर सकते हैं, जो कि एकाग्रता बढ़ाता है, आपको एक पेड़ की तरह जमीन से जुड़ना सिखाता है। इसके लिए आपको अपनी जीवन शैली में भी कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, जैसे कि जमीन पर बैठना। कोशिश करें जितना दिन का समय, कुछ समय भोजन जमीन पर बैठकर करें। कुर्सी सोफे की बजाय जमीन का स्पर्श आपको मानसिक स्थिरता देता है। नियमित दिनचर्या करें। सोने, जागने और खाने का एक निश्चित समय तय करें। इससे पृथ्वी तत्व संतुलित होने लगता है। अपने जीवन में लाल रंग का उपयोग करें। अपने कपड़ों में लाल रंग के कपड़े या वस्तुओं का प्रयोग करें, क्योंकि यह मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधि रंग है। अगर आप बहुत अधिक ओवर थिंकिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ऊपर के चक्रों, वायु और आकाश चक्रों में फंसी हुई है। जैसे ही आप पृथ्वी तत्व पर काम करेंगे, वह ऊर्जा नीचे आएगी और आपका मन शांत हो जाएगा। जीवन की दौड़ में हम अक्सर उड़ने या चमकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम खड़े होना भूल जाते हैं। याद रखें, एक पेड़ भी आकाश को तभी छू सकता है जब उसकी जड़ें मिट्टी में गहरी हों। पृथ्वी आपकी माँ है,
आपकी शिथिलता है, आज से जमीन पर 5 मिनट बैठने का अभ्यास शुरू करें। ओम शांति ओम।